जब सत्ता थी तो उद्धव कहते थे योगी दिख जाए तो उस पर चप्पल फेंको। जो योगी को सड़क पर ला रहे थे उन्हें योगी के श्राप ने सड़क पर ला दिया। कंगना लड्डू बंटवा रही, नवनीत राणा हनुमान चालीसा बजवा रही। जहां उद्धव के लिए लाइन लगती थी, आज उस दफ्तर में नो एंट्री का बोर्ड लग गया। संतों का अपमान, पत्रकारों पर झूठे केस, शाह और मोदी से वैर। जिस दिन हनुमान चालीसा रोका उसी दिन हो गई सियासी पतन की शुरुआत। कहानी 4 साल पुरानी है। जब राजा थे तब उद्धव ने संत सीएम योगी के लिए कहा था, जहां दिख जाए वहीं चप्पल फेंको। संजय राउत भी यही कह रहे थे। तब योगी ने कहा था, ये तो वक्त बताएगा कौन चप्पल खाएगा और कौन फूलों की माला पहनेगा। योगी ने समय का इंतजार किया क्योंकि योगी सच्चे थे। तब योगी के दिल से निकली बात ने क्या से क्या कर डाला। मोदी के लिए अगर कोई कहता तो वो ये सब कुछ हलाहल समझकर पी जाते, लेकिन योगी माफ नहीं करते हैं क्योंकि उनकी डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द नहीं। ठीक 4 साल पहले कंगना रनौत ने कहा था, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना के दिल से निकली आह बेकार नहीं गई। करीब 3 साल पहले पालघर के एक संत ने हंसते हंसते अपनी आहुति दे दी, लेकिन जाते जाते पालघर के उस संत के दिल से भी एक आह निकली और उस आह में उद्धव की पार्टी, परिवार और पॉलिटिक्स की खुशियां तबाह हो गई। करीब 1 साल पहले लिखती नवनीत राणा ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे की किस्मत। नवनीत राणा ने तब कहा था, एक दिन वो हनुमान चालीसा बजाएंगी और उद्धव ठाकरे देखते रह जाएंगे। उद्धव ठाकरे वो शहंशाह बन गए थे जो अपनी विरासत को भी संभाल नहीं पाए। जिस देश में नारी को देवी का अवतार माना जाता है, उसी देश के एक बड़े स्टेट को संभालते हुए 2 महिलाओं के दिल से उनके लिए आह निकली। और सचमुच 2 महिलाओं के दिल से निकली इस आह ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को सड़क पर ला पटका। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब के कमाए लोग, बाला साहब की कमाई पार्टी, सब कुछ गंवा दिए। चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम यानी शिवसेना और पार्टी का चुनाव निशान यानी धनुष बाण को शिंदे गुट को सौंप दिया। चुनाव आयोग ने फैसला किया कि असली शिवसेना शिंदे गुट है। चुनाव आयोग के फैसले में कहा गया कि उद्धव गुट ने बिना चुनाव करवाए ही संगठन बना लिया और पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में शिवसेना के संविधान में जो संशोधन हुआ उसे जानबूझकर चुनाव आयोग से छिपाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर की तस्वीर ये बताती है कि क्यों शिंदे गुट के फेवर में ये फैसला आया है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 67 में से 40 विधायकों का समर्थन शिंदे गुट के साथ है। संसद के भीतर 13 सांसद शिंदे गुट के साथ हैं और सिर्फ 7 सांसद ही ऐसे हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। नियम कहता है कि आधे से ज्यादा सांसद और विधायक जिसके साथ चले जाते हैं, पार्टी के सिंबल का असली हकदार वही होता है। इसका एक एग्जाम्पल झारखंड है, जहां जेवीएम के आधे से ज्यादा विधायक 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। इस हिसाब से शिंदे गुट उद्धव गुट पर भारी पड़ा, इसलिए चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना मान लिया। अब यहाँ से उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल फ्यूचर पर सवाल उठने लगा है। उनका क्या होगा? महाविकास अघाड़ी सरकार में उन्हें इसलिए कुर्सी मिली क्योंकि वो पावर में थे, लेकिन अब तो वो भी पावर नहीं रहेगा। अब तो टिकट बांटने का अधिकार भी उनसे छिन गया है। मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस और एनसीपी के विधायक जब उद्धव ठाकरे से मिलते थे तो वो खुशी खुशी मिलते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना के विधायकों को या तो वक्त नहीं देते थे या फिर डांट डपट कर भगा दिया करते थे। उद्धव ठाकरे कई हफ्तों तक सीएम ऑफिस से नहीं जाते थे। मातोश्री को ही दूसरा सीएम दफ्तर बना चुके थे। अपने शिवसेना